अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चाट पापड़ी की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। और इसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। इसमें मैंने ऑयल डाला है, घी नहीं डाला। सब चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी हमें चाहिए होगा, 1 कप मैंने पानी लिया। थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। एकदम से हमने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी मीडियम सॉफ्ट डो गूँदनी है। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि किस तरह से हमने इसकी डो बनानी है। जितना पानी इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये सारा का सारा हमने इसका मैदा कंबाइन कर लेंगे। ये देखें, इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है और बाकी पानी बच गया है। अब इसको हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए गूँध लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये डो हमारी तैयार हो गई है। मीडियम सॉफ्ट डो गूंदी है। अब इसको कवर करके मैं 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। 30 मिनट बाद ये देखें, बिल्कुल फर्म सी एक डो बन गई है। अब हम इसको पेड़े वगैरह बना लेंगे। इस तरह से मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको मैं काट लूँगी इस तरह से। ये भी एक आसान तरीका है, लोग बेल के भी उसको काट लेते हैं। अब इस पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है इन सब पेड़ों पे और इनको अच्छे से ऑयल को मैंने इसके ऊपर मल दिया है। एक-एक हम लेंगे पीस और उसको हम इस तरह से बेल लेंगे। घी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसकी शेप का आपने कोई ख़्याल नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप में ही हो। आप इसको ऐसे बेल लें और इसके लिए हम मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ऑयल ही हमने जो लगाया है उसी से ये बेल लेंगे। अब इस तरह एक प्लेट में हम रखते जाएँगे और इसके ऊपर मैंने ऑयल ब्रश कर दिया है। ये आपने ज़रूर करना है। अब दूसरा हम बेल लेंगे। आसानी से ये बिल्कुल बेले जाएँगे और बिल्कुल हमने इसको बारीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना, वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगी पापड़ियाँ। तो पतला-पतला हम इसको बेल लेंगे। अब दूसरा इसके ऊपर रख दूँगी और इसको भी मैं ऑयल से ब्रश कर दूँगी। ऑयल से ज़रूर ब्रश करना है, वरना ये आपस में चिपक जाएँगी सारी। तो इसी तरह हम 4-4 5-5 की एक पाइल बना लेंगे, यानी ऊपर-नीचे रख लेंगे, ठीक है? आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है, जिससे बिल्कुल आपकी भी वैसी बाज़ार जैसी पापड़ियाँ बनेंगी। देखिए 5-5 के मैंने ये एक पाइल्स बना ली हैं और सारी बेल ली हैं। घी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, दरमियाना गरम घी होना चाहिए, ना बहुत तेज़ हो ना हल्का हो। उसमें अब ये एक-एक पूरी जो हमने 5-5 की ये बैच तैयार किया था, वो डाल देंगे। जितनी आपकी पैन की कैपेसिटी हो उसी के हिसाब से आप फ्राई करें। मैंने ये इसमें ये 4 डाली हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया एंड पे। लेकिन जैसे ही हमने इसको घी में डाला है, तो ये फ्राई होने के बाद खुद ब खुद अलग होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आँच हमने मीडियम मीडियम कर देनी है, मीडियम टू लो ही हो तो अच्छा है, ताकि ये एकदम से मतलब इन पे कलर ना आ जाए, क्योंकि हमें आहिस्ता-आहिस्ता इसको फ्राई करेंगे तो ही ये क्रिस्पी बनेंगी। अच्छा सा हम इसको कलर दे लेंगे पापड़ियों को और उसको सेव करने के लिए हमें इसको, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, तो किसी भी ज़िप लॉक बैग वगैरह में इसको रख के एयर टाइट हमने इसको कर देना है। और इसको हमने फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखना, बल्कि बाहर ही रखना है। इस तरह से ये है कि जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो ये सौगी भी नहीं होंगी और दूसरी क्रिस्पी रहेंगी। तो इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखें इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी ये बनी है। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।